नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार घर घर फैली हुई एक बीमारी को लेकर आपके सामने हूँ, जिसका नाम मोबाइल फ़ोन है। हिंदुस्तान ही नहीं, मेरा घर ही नहीं, ब्रिटेन और अमेरिका ऐसे देश जो हैं ये भी मोबाइल फ़ोन को लेकर इस कदर परेशान हैं जिसकी हद नहीं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार एक कानून बना रही है, शायद बन भी चुका है, जिसमें स्कूल के बच्चों को स्कूल के वक्त किसी तरह का मोबाइल रखने की छूट नहीं है। थोड़ा अटपटा लगेगा बच्चों को, क्योंकि इन दिनों तो स्कूली बच्चे जो हैं विकसित देशों में संपन्न परिवारों में स्मार्टफोन रखने के भी आदी हैं। अटपटा लग सकता है, लेकिन उनके खुद के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि उनको स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन न दिए जाएं, स्कूल के दौरान न दिए जाएं, ये ज़रूरी है। वहाँ की सरकार स्कूलों के ऊपर इतना छोड़ रही है कि स्कूल कैंपस में ला के बच्चे जमा कर दें या ले के ना आएँ, स्कूलें तय करें क्या करना है। मैं वहाँ से लेकर हिंदुस्तान तक आता हूँ कि मोबाइल फ़ोन किस तरह की तबाही ला रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं मोबाइल फ़ोन में, उसके बारे में आखिर में बात कर लेंगे। आज मैं तबाही की बात ज़्यादा कर रहा हूँ, जहाँ मोबाइल फ़ोन औजार नहीं है, हथियार साबित हो रहा है। हिंदुस्तान में लड़के लड़कियों के बीच मोहब्बत का हाल ये है, मोबाइल फ़ोन की वजह से इतने मैसेज, इतने वीडियो, इतने तरह तरह के वीडियो कॉल चल रहे हैं कि उम्र आने के पहले मोहब्बत खतरनाक मोड़ पर पहुंच जा रही है। 2 दिन पहले की खबर है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक लड़का 17 बरस का, किसी लड़की से मोहब्बत थी उसको, वो भी नाबालिग लड़का, 12वीं में पढ़ता है। लड़की को कहा कि चलो शादी कर लेते हैं भागकर। लड़की ने शादी नहीं की। 17 साल का लड़का है, लड़की उसी के आसपास की होगी, कैसे जाके शादी कर लेती। कोई जरिया भी नहीं है कानूनी शादी करने का, उसने मना कर दिया। लड़के ने घर पर खुदकुशी कर ली। मैं खुदकुशी की लंबी चौड़ी चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन इतनी चर्चा जरूरी हो गई है। मोबाइल का वीडियो कैमरा शुरू किया और उसके सामने खुदकुशी कर ली। क्या था उसके दिमाग में, क्या करना चाहता था इस कैमरे से रिकॉर्डिंग करके या लाइव वीडियो कॉल करके, क्या बतलाना चाह रहा था। 17 साल की उम्र में मोहब्बत भी हो गई, खुदकुशी भी हो गई। आखिर किस तरह का विकास हो रहा है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास कैसा चल रहा है। खतरनाक नौबत है। मैंने अपने घर की बात इसलिए कही कि मेरा पोता, ग्रैंडसन 6 बरस का है, उससे मोबाइल छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि घर के बाकी लोग अपने अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पर काम करते रहते हैं। कैसे छुड़वाएं उससे, मुश्किल हो जाता है। आँखों के डॉक्टर ने अभी उसको देखकर कहा कि एक दिन में 30 मिनट से ज़्यादा टीवी या मोबाइल नहीं देखना है। इस 30 मिनट को लागू करने में जान निकली जा रही है सबकी। ये मेरे घर का हाल है, ये जहाँ पे मैं ठीक से इसको लागू नहीं कर पा रहा हूँ। घर घर में यही कहानी है। बच्चे बंध जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन से या टीवी से, या तो वीडियो गेम खेलते हैं या कार्टून फिल्में देखते हैं। उनसे छुड़वाना मुश्किल हो गया है। उसके बिना खाना नहीं खाते हैं। खाना खाने बैठेंगे तो कहेंगे पहले मोबाइल फ़ोन चालू करके दो। माँ बाप को लगता है कि खा तो ले किसी तरीके से। माँ बाप अगर नहीं सुनते हैं, ज़्यादा कड़े होते हैं, तो दादा दादी, नाना नानी ऐसे ही मौके पे काम आते हैं, बच्चों को ब्लैकमेलिंग में, उगाही करने में मददगार। जैसे फिरौती की रकम माँ बाप देना न चाहें तो दादा दादी, नाना नानी दे देंगे। उस तरह का बच्चे करते हैं। उनको मालूम है, इतने होशियार रहते हैं, उनको मालूम है कि कौन भावनात्मक दबाव में, ब्लैकमेलिंग में सबसे पहले आएंगे। कुछ उस तरह की हरकत करते हैं वो कि कोई न कोई बीच बचाव करके ले भाई, खाना तो खा लो। ये केवल हिंदुस्तान का नहीं है। मैं अभी
एक बड़े ब्रिटिश अखबार द गार्डियन का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, जिसमें यही चर्चा चल रही थी कि मोबाइल फ़ोन किस तरह से ख़तरनाक साबित हो रहा है बच्चों के लिए और किस उम्र से लोग चालू कर रहे हैं। आपको भरोसा नहीं होगा, और मैं चाहता हूं आप मेरी इस बात को बच्चों तक ना पहुंचने दें, नहीं तो हिंदुस्तानी बच्चों के माँ बाप के लिए मुश्किल हो जाएगी। ब्रिटिश पत्रकार और मनोचिकित्सक, मनोपरामर्शदाता जो बात कर रहे थे, उसके हिसाब से ब्रिटेन में 2 से 3 साल की उम्र में बहुत से बच्चों को स्मार्टफोन मिलने लगा है। 2 से 3 साल की उम्र में उनका अपना स्मार्टफोन रहता है कि बड़ों के कामकाज में दखल ना दे, इसलिए बच्चों का अलग से स्मार्टफोन दे दो। क्योंकि माँ बाप कामकाजी हैं, उतनी देर उनका फ़ोन वहाँ इंगेज रहेगा तो काम नहीं कर सकेंगे, इसलिए बच्चों को अलग मोबाइल फ़ोन दे दो। ये हालत है। हालत ये है कि मोबाइल फ़ोन की वजह से, स्मार्टफोन, खासकर स्मार्टफोन की वजह से बच्चे अपने बचपन के विकास को भूल जा रहे हैं। विकास का जो दौर रहता है बचपन का, वो हो ही नहीं पा रहा है। मैंने अभी शायद कहीं लिखा था इस मुद्दे पर, या यहाँ किसी वीडियो में कहा था कि एक जानकार ने ये कहा है कि दुनिया के तमाम प्राणियों में इंसान के बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका विकास सबसे लंबा रहता है। आप देखेंगे तो बचपन से लेके पैदा होने के बाद से कहीं 16 बरस, कहीं 17, कहीं 18 बरस तक उनको नाबालिग माना जाता है। इतने वक्त तक उनका शारीरिक मानसिक विकास दोनों जारी रहता है। कद काठी तो बढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, ब्रेन के सेल, ब्रेन की वायरिंग, कई तरह की चीज़ों का विकास होता है। मैं ज़्यादा तकनीकी चीज़ों में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि बच्चे जब घर के लोगों के साथ खेलते कूदते हैं, बात करते हैं, उठते बैठते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, वहाँ से लेकर पड़ोस के लोगों के साथ उठना बैठना, खेलना कूदना, बराबरी के हम उम्र बच्चों के साथ स्कूल में या बाहर खेलना कूदना, उनकी बातों को सुनना, उनसे कुछ बोलना, इन सब से उनके दिमाग की वायरिंग प्रभावित होती है, उनका दिमाग प्रभावित होता है, विकास प्रभावित होता है, विकास होता है इस दौर से गुजरने से। लेकिन जब बच्चे बहुत कम उम्र में एक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन लेकर बैठ जाते हैं, उनका विकास थम सा जाता है। मैं ये तो नहीं कहता कि वो 2 बरस 3 बरस की उम्र में ही फंस जाते हैं, लेकिन जो विकास जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ये कम खतरनाक बात नहीं है, क्योंकि एक बार ये उम्र निकल गई तो विकास का ये दौर दोबारा नहीं आता। आप ये नहीं कर सकते कि 21 साल की उम्र में वो मोबाइल को अलग रख देंगे, उस समय उनका यहाँ का विकास जो रुक गया है ये हो जाएगा। ये उम्र गई और विकास की ये संभावना, गुंजाइश, ये ख़त्म हो गई। तो आज ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भारी चिंता है। वहाँ के मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक ऐसी किताबें लिख रहे हैं। बाज़ार में अभी कुछ ऐसी किताबें आई हैं जिनको लेकर लिखने वाले विशेषज्ञ को इंटरव्यू किया जा रहा है चारों तरफ मीडिया में, और वो बतला रहे हैं कि स्मार्टफोन की वजह से बच्चों का बचपन जो है वो विकसित ही नहीं हो पा रहा है। वो दूसरे लोगों के साथ दूसरे तरह की गतिविधियों में, वो कहीं चिड़ियाघर जाके जानवर देखते थे, कहीं बगीचे में जाके पेड़ पौधे देखते थे, कहीं तालाब किनारे जाके पंछी और मछलियों को, कछुए को देखते थे। वो सिलसिला ख़त्म होते जा रहा है। अब उनको सब कुछ मोबाइल फ़ोन ही हो गया है, स्मार्टफोन खासकर, जिसमें आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा 9 बरस 10 बरस के बच्चे होते हैं और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी न किसी तरीके से पहुंच जाते हैं। फेसबुक पर पहुंच जाते हैं, इंस्टाग्राम पर पहुंच जाते हैं। जिन देशों में अभी तक इसकी इजाज़त है वहाँ पर टिकटॉक बनाने लगते हैं, उसको पोस्ट करने लगते हैं। यूट्यूब पे चैनल माँ बाप का रहता है, उसमें बच्चे अपने वीडियो बनाकर पोस्ट करने लगते हैं। मेरी एक दोस्त है, उनकी बच्ची 6 या 7 बरस की है। वो
उसका यूट्यूब चैनल है अलग से, माँ बाप ने ही बनाया होगा, और बच्ची खुद तो नहीं बना सकती है। वो दिन में कई बार किसी के भी फ़ोन से अपना एक वीडियो बनाती है, उसको अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देती है। फिक्र अभी माँ बाप को इसलिए हुई कि उसके वीडियो पर अभी किसी अनजाने व्यक्ति ने कुछ गलत सलत टिप्पणी कर दी। अब आप अंदाज लगाइए, 6 बरस की बच्ची अपना वीडियो खुद बना रही है, तरह तरह से उसको यूट्यूब पर पोस्ट कर रही है। ये उसी तरह की खतरनाक, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रिटेन या अमेरिका के अपने दोस्तों के परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदुस्तानी, एक आम हिंदुस्तानी परिवार की बात कर रहा हूँ, जहाँ छोटी बच्ची की पहुँच स्मार्टफोन तक है। आज दुनिया फिक्रमंद है। जो किशोरावस्था में पहुँचे हुए लोग हैं, 11, 12, 13 बरस की उम्र से जो चालू हो जाती है, पहले 13 बरस से टीन कहलाता था नंबर्स के आधार पर, उम्र को देखते हुए 13 के बाद 19 तक हर बरस में टीन आता है, तो इसलिए टीन एज कहते हैं इसको, किशोरावस्था। हालांकि अब किशोर 10 बरस की उम्र से लोग होने लगे हैं। लड़कियों के पीरियड्स, उनकी माहवारी, ये 10 बरस की उम्र के बाद कहीं भी शुरू हो जाती है, कभी भी। उसके साथ ही उनमें शारीरिक और भावनात्मक फेरबदल होने लगते हैं। लड़के भी उसी तरह से जल्दी जवान होने लगे हैं। उनके पीरियड्स नहीं रहते, इसलिए इतने आसानी से उनका फर्क पता नहीं लगता कि प्यूबर्टी उनकी कब शुरू हुई है लड़कों की। लेकिन हालत यह है कि 17 बरस के लड़के ने, ये खबर मेरे सामने है, 17 बरस के लड़के ने, ये गांव का रहने वाला था, गांव में ये हालत है प्रेम की, मोहब्बत की, स्मार्टफोन की, कि वीडियो कैमरा उसने शुरू किया और खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसकी प्रेमिका जो है उसके साथ घर छोड़कर जाकर शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। 12वीं में है छात्रा भी ऐसे ही कुछ होगी, साथ में होगी, छोटी होगी। तो आज पश्चिम के जो विकसित देश हैं वो परेशान हैं कि इंस्टाग्राम की वजह से, फेसबुक की वजह से, टिकटॉक की वजह से बच्चे तरह तरह के डिप्रेशन में आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उनके सहपाठी, उनके उम्र के दूसरे लोग कौन से सामान खरीद रहे हैं, कैसी महंगी फैशन कर रहे हैं, दुनिया के किन देशों को घूमने के लिए जा रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी महंगी है, इसको देख के डिप्रेशन में आ रहे हैं, अवसाद का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे साधन और सुविधा नहीं है। कहीं से एक सस्ता सा स्मार्टफोन जरूर उनको मिल गया है और सोशल मीडिया पर आ गए हैं। अभी दुनिया के जानकार मनोचिकित्सक, मनोपरामर्शदाता लगातार इस बात की सलाह दे रहे हैं कि बच्चों को 16 बरस की उम्र पूरी कर लेने तक सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट नहीं खुलने चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो मेटा जैसी कंपनियां हैं जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म चलाती हैं, टिकटॉक जैसी कंपनी है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका अरबों खरबों डॉलर का कारोबार है। ये नहीं चाहती कि किसी भी तरह से इनके दर्शक, इनके उपभोक्ता, ग्राहक, इस्तेमाल करने वाले कम हों। तो ये कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दिखावे के लिए कहती हैं ये कंपनियां कि हम बच्चों को बचाने के लिए, बुरे असर से बचाने के लिए हम तमाम कोशिशें करते हैं, हम अनुपातहीन अधिक खर्च करते हैं कि बच्चों के ऊपर बुरा असर न पड़े हमारे प्लेटफॉर्म का, सोशल मीडिया का। हकीकत यह है कि अमेरिकी संसद की जब सुनवाई चल रही थी कि फेसबुक से और इंस्टाग्राम से बच्चों पर किस तरह का नुकसान हो रहा है, किस तरह अमेरिका में बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, तो संसदीय समिति जो सुनवाई कर रही थी वहाँ थोड़ा ज़्यादा खुला कारोबार रहता है, पारदर्शिता रहती है। संसदीय समिति बैठी थी, सामने मार्क जुकरबर्ग जो कि मेटा कंपनी का मुखिया है वो बैठा था, और उसके पीछे ऐसे माँ बाप बैठे हुए थे जिनके बच्चों ने खुदकुशी कर ली है इन प्लेटफॉर्म्स के चलते हुए।
मुझको ध्यान है, मैंने वो वीडियो बड़ी बारीकी से कई बार देखा। संसदीय कमेटी का जो मुखिया था उसने तकरीबन झिड़कते हुए मार्क जुकरबर्ग को कहा था, क्या आप पीछे मुड़ के ऐसे माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहोगे जिन्होंने आपके प्लेटफॉर्म की वजह से खुदकुशी कर ली है। कड़ी बात थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि हिंदुस्तान की कोई संसदीय समिति यहाँ के सबसे बड़े कारोबारी, देश के एक सबसे बड़े कारोबारी को इतनी कड़ी और इतनी बड़ी बात कह पाएगी। लेकिन वहाँ कहा गया। मार्क जुकरबर्ग थोड़ा सा कतराने की कोशिश कर रहा था। संसदीय समिति के मुखिया ने इस कदर डांटते हुए, झिड़कते हुए, फटकार लगाते हुए, लताड़ लगाते हुए कहा 2 बार 3 बार 4 बार कि उसको उठ के मुड़ना पड़ा, ऐसे माँ बाप की तरफ देखना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी, कहना पड़ा कि मुझको बहुत अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम ऐसी नौबत दोबारा न आए इसके लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। ये खुदकुशी की नौबत जो है, ये तो एक नौबत है। जो डिप्रेशन और अवसाद है वो तो कहीं आंकड़ों में नहीं आता है। अमेरिका की अभी की जानकारी कह रही है कि टीनेज के बच्चे जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से आधे बच्चे अवसाद के शिकार हैं, आधे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं। एक दूसरे को देखकर डिप्रेशन में आ जाते हैं, एक दूसरे की लाइफ स्टाइल, खर्च, फैशन, उनकी बनाई हुई रील देखकर डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो इतनी खतरनाक या इतनी रोमांचक रील नहीं बना पा रहे हैं। हो क्या रहा है ये औजार जो कि 2010 तक बच्चों के हाथ में नहीं था, स्मार्टफोन, ये 2010 से लेकर 20-22 तक का, ये 10-12 बरस तक की ये तबाही है। नहीं था उसके पहले तक। बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट नहीं थे, उनके हाथ में स्मार्टफोन नहीं था। अब हालत यह है कि माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ा दबाव रहता है कि बच्चे जब कहते हैं कि मेरी क्लास के हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, मैं अकेला रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, अलग थलग पड़ जाऊंगी। माँ बाप को सोचना पड़ता है कि बच्चों को आज की चाहे कितनी ही कड़वी हकीकत क्यों न हो, उससे काट के कितना रखा जाए। मैं अपनी परिचित एक महिला को देखता हूँ जिसने अपने बच्चों को अभी तक उनका अपना मोबाइल फ़ोन नहीं दिया हुआ है। मैं देखता हूँ कि कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, बच्चों को समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और किस तरह से बच्चे जब जहाँ जिसका स्मार्टफोन मिलता है अपनी हसरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये एक अलग नौबत है कि बच्चों को स्मार्टफोन नहीं मिल रहा है, उस वजह से हो सकता है वो डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, अवसाद के शिकार हो जाएं, कि अपने दोस्तों का जो दायरा है उसके बीच में वो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। ये नौबत कम खतरनाक नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, ये उपकरण, गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये पश्चिम के जिन विकसित देशों से हमको मिले हैं, हमको उन देशों में आ चुकी परेशानी को देखना पड़ेगा कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश किस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, किस तरह से अपने किशोरों को वो मोबाइल फ़ोन से, खासकर स्मार्टफोन से और सोशल मीडिया अकाउंट से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। कानून बनाने पर विचार विमर्श चल रहा है कि कैसे इनको रोका जाए। आज यहाँ इस मुद्दे को छेड़ने का मेरा मकसद यही है। मैं अपने आसपास, बहुत दूर नहीं, अपने आसपास हर महीने 1-2 ऐसी खबरें देख रहा हूँ कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं मिला, बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलने से रोका, उन्होंने खुदकुशी कर ली। मैं बार बार इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन इसके खतरे गिनाने का और कोई जरिया नहीं है मेरे पास। बच्चों को इतनी लत लगते जा रही है, जैसे किसी को शराब की लत लग जाती है, किसी को गांजे की, किसी को सट्टा खेलने की लत लग जाती है, किसी को जुए की।
सड़क पे, फुटपाथ पे और रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे रहते हैं, बेघर बच्चे, उनको पंक्चर बनाने वाला जो केमिकल रहता है उसकी ट्यूब से सॉल्यूशन को निकाल कर उसको सूंघने की लत लग जाती है, उससे नशा होता है उनको। वो पूरे समय उसी नशे में डूबे रहते हैं, न मिले तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ऐसा ही नशा स्मार्टफोन का है। इस पे सोचने की ज़रूरत है कि आज विकसित देश जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके बच्चे जिस खतरे से गुजर रहे हैं, वहाँ की सरकार, वहाँ का समाज लगातार जिस बारे में सोच रहा है, हिंदुस्तान जैसे देश में क्या करना चाहिए। यहाँ तो गरीबी और अमीरी का फासला भी बहुत बड़ा है। जिन बच्चों के माँ बाप के पास भी स्मार्टफोन नहीं है, उन बच्चों के भी आसपास, उनके स्कूल में, उनके दोस्तों में कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास स्मार्टफोन होगा, जो उस पर वीडियो देख सकते होंगे, रील देख सकते होंगे, बना सकते होंगे, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते होंगे। उनके साथ उठने बैठने वाले गरीब बच्चों पर क्या गुजरती होगी। समाज में, हिंदुस्तानी समाज में इतना बड़ा फर्क है। यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी इतनी गरीब है कि वो बिना पैसे मिलने वाले सरकारी चावल गेहूं पर जिंदा है। ये बच्चे जब अपने मोहल्ले के आसपास के गिने चुने कुछ बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखते होंगे, क्या गुजरता होगा इनके ऊपर। मैंने अमेरिका में, एक वक्त की बात है, मैं आपको सच्ची घटना बतला रहा हूँ, जो शहर सड़क पर होने वाले कई किस्म के जुर्म के लिए बदनाम शहर हैं अमेरिका में, और हर बड़े शहर की कुछ बस्तियां ऐसी रहती हैं, डाउनटाउन कहते हैं, जहां पर लूट मार के लिए कई तरह की हत्या हो सकती है। जब कोई बहुत फैशनेबल जूते आए, जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, जिनके बहुत ज़्यादा होर्डिंग बने, तो पता लगा कुछ जगहों पर ऐसे कत्ल हो गए कि कत्ल करने वाले बस उनके जूते खोल के ले गए, और कुछ नहीं लिया, और कुछ नहीं चाहिए था, महज जूतों के लिए कत्ल हो गया। मैं नहीं चाहता ऐसा दिन देखना कि स्मार्टफोन के लिए बच्चे जुर्म करने लगें। आज भी हो रहा है, आज भी कहीं बच्चे चोरी कर रहे हैं, कहीं चोरी का मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं, कहीं घर वालों के मोबाइल फ़ोन पे तरह तरह की चीज़ें देख रहे हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। हमको बच्चों को केवल पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए, केवल खतरनाक रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए, केवल उसके लिए उनको नहीं बचाना है स्मार्टफोन से। हमको ये भी देखना है कि बच्चे क्यों अब तितलियों के पीछे नहीं भाग रहे, क्यों तालाब किनारे जाकर पैर उसमें नहीं डुबा रहे माँ बाप की निगरानी में ही, क्यों बगीचे में नहीं जा रहे, क्यों चिड़ियाघर नहीं जा रहे, क्यों किसी के कुत्ते और बिल्ली से नहीं खेल रहे, क्यों पड़ोस के बच्चे से नहीं खेल रहे। पूरा बचपन लापतागंज चले गया है, ऐसा लग रहा है। पूरा का पूरा बचपन बच्चों की ज़िंदगी से गायब होते दिख रहा है। ये बहुत खतरनाक नौबत है। ये हमको समझने की ज़रूरत है कि लाखों बरस में लगातार विकास करते करते इंसान का दिमाग अब ऐसा हुआ है कि वो एक लंबी सामाजिक ज़िंदगी के बाद परिपक्व होता है, बालिग होता है, 18 साल 21 साल की उम्र में पहुंचता है। तब तक उसको लगातार लोगों के साथ उठने बैठने की ज़रूरत रहती है। ये नौबत इतनी खतरनाक आ गई है कि लोग अकेले बैठे रह जाते हैं, बाहर निकलकर दूसरों से मिलने जुलने में उनको डर लगता है। मैं आपको एक और देश का किस्सा बताता हूँ, जापान का। जापान में हालत ये हो गई है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। लोग पूरे समय कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पर काम कर रहे हैं। उनमें दहशत इतनी हो गई है कि नए लोगों से मिलने जुलने का हौसला नहीं रह गया है। जापानी 35-40 साल के हो जा रहे हैं, उनकी किसी से शादी करने की हिम्मत नहीं हो रही है,
क्योंकि शादी करने में तो असल ज़िंदगी के जो चुनौतियां हैं, लोगों से मिलने जुलने की जो चुनौतियां हैं, उनको देखना पड़ेगा, उनके मिजाज को देखना पड़ेगा, उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा, उनकी गंध देखना पड़ेगा, उनको छू कर देखना पड़ेगा, तब जाकर असल ज़िंदगी के रिश्ते हो पाएंगे। आज जापानी नौजवान पीढ़ी में ये हिम्मत नहीं रह गई है कि वो असल ज़िंदगी के दूसरे लोगों के साथ रिश्ते रखें। वो ऑनलाइन रिश्तों में ज़्यादा सहूलियत महसूस करते हैं, ज़्यादा आराम और अपने आप को महसूस करते हैं। इसी तरफ ये टेक्नोलॉजी जापान को जितना गिरफ्त में ले चुकी है, जो एक अलग असर वहाँ देखने मिल रहा है कि लोग शादी से कतरा रहे हैं। ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का असर हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का असर हो रहा है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में हमारे आपके सबके बीच बच्चों से लेके किशोर तक हैं। 17 बरस के जिस लड़के की बात मैं बता रहा हूँ, जो साथ में लड़की ने जाके शादी नहीं किया तो उसने क्या कर लिया। इस उम्र के बच्चे भी हमारे आसपास हैं, परिवार में होंगे, पड़ोस में होंगे, दोस्तों के होंगे। 2, 3, 4 बरस के बच्चे भी हमारे आसपास हैं जो कि खाना खाना नहीं चाहते बिना मोबाइल फ़ोन या टीवी के रिमोट कंट्रोल के। ये बड़ा लंबा दौर है। ये करीब करीब 15 साल की उम्र बचपन की ऐसी है जो इसके खतरे झेल रही है, टेक्नोलॉजी के खतरे झेल रही है, बाजार के खतरे झेल रही है। इस बारे में सोचना पड़ेगा। मुझको मेरे परिवार के बारे में सोचना है, आपको अपने परिवार, पड़ोस, अपने दोस्त, रिश्तेदार, उनके बारे में सोचना है। सबको सोचना पड़ेगा। इससे बचने का कोई जरिया नहीं है। फ़ोन तो घुस गया है। खाना पकाते हुए महिला फ़ोन पे देखती है कैसे पकाया जाए, या सीरियल देख लेती है। घर के पुरुष पहुंचते हैं घर में तो वो पहुंचते ही कामकाज देखने लगते हैं या कोई यूट्यूब चैनल देखने लगते हैं। खासकर प्रोपेगेंडा अगर किसी में है कि इसके खिलाफ या उसके खिलाफ, तो उसको ज़्यादा देखते बैठते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीज़ों में व्यस्त हैं, लेकिन सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है या सामने स्क्रीन है। तो बच्चे क्या सीखेंगे। और मैंने एक कार्टून देखा था कि एक महिला पड़ोस में बैठी दूसरी महिला से पूछ रही है, तुम्हारे बच्चे किताब पढ़ना कैसे सीखे, कैसे तुमने ये आदत डाली। उसी तस्वीर में दिख रहा है कि महिला खुद किताब पढ़ते बैठी है, उसके बगल में उसके बच्चे भी किताब पढ़ते बैठे हैं। आज हमारे आपके बीच के कितने लोग हैं जो बच्चों के सामने किताब पढ़ते बैठते हैं, बच्चों की किताब, अपनी खुद की किताब पढ़ते बैठते हैं, टीवी से दूर, या टीवी है भी तो बंद है, मोबाइल फ़ोन बंद है उतनी देर के लिए कम से कम। बच्चों के साथ और किताब के साथ, बस इतनी ही चीज़ों के साथ मैं आप दिन का कितना वक्त गुजारते हैं। कितना वक्त हम ऐसा गुजारते हैं कि बच्चों को लेकर बगीचे जाएं, मैदान पर जाएं और मोबाइल फ़ोन न इस्तेमाल करें। हो सकता है जेब में रख के चले जाएं, लेकिन उसकी घंटी बंद कर दें। अगर आप मोबाइल फ़ोन और बच्चे दोनों के साथ हैं तो मान लीजिए कि आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन के साथ हैं, बच्चों के साथ नहीं हैं। कितने लोग हैं ऐसा त्याग करने वाले। मैं तो अभी तक कम से कम इतना हौसला नहीं जुटा पाया हूँ। झांक लेता हूँ बीच बीच में मोबाइल फ़ोन में। सोच के देखिए इस बारे में। मैं बतला रहा हूँ आपको, जिस रफ्तार से अमेरिका से यहाँ किसी कंपनी के ब्रांड का मोबाइल फ़ोन आ जाता है 2 दिन के भीतर, कुछ दिन ब्लैक में बिकता है, बाद में मिलने लगता है शोरूम में। जिस तरह से ब्रिटेन से अंग्रेज़ी के उपन्यास, अंग्रेज़ी की कहानी, नाटक, अंग्रेज़ी खुद यहाँ आ जाती है, उसी तरीके से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छा चुके हैं यहाँ पर। इससे बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। बड़े नहीं बच पा रहे हैं, बच्चे कहाँ से बचेंगे। व्हाट्सएप जैसे मैसेंजर जो हैं उसको बच्चे देखने लगे हैं, एक दूसरे को संदेश भेजने लगे हैं। इससे उनका विकास कितना रुक रहा है, इससे उनका विकास कितना प्रभावित हो रहा है, इसको
बड़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत है, चर्चा करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलियत है, ये बात मैं बड़ों से कह रहा हूँ, तो ढूंढ के देखिए कि कैसे स्मार्टफोन अमेरिका में, ब्रिटेन में बच्चों को, किशोरों को प्रभावित कर रहा है। हाउ स्मार्टफोन इज अफेक्टिंग चाइल्डहुड, टीनेज इन यूएसए, इन यूके। इस तरह का सर्च करके देखिए, कोई भी 4-6 शब्द डालिए, आपको नतीजे मिलेंगे। उनको पढ़ के देखिए। अब तो गूगल वगैरह पर आसान भी हो गया है, आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, हिंदी में पढ़ के देख लीजिए अगर अंग्रेज़ी में दिक्कत है तो। लेकिन देखिए ज़रूर, बच्चों को उनके हाल पे मत छोड़ दीजिए कि हमने एक पुराना वाला मोबाइल फ़ोन उसको दे दिया है, अपना कम से कम खाना 2 बार समय पर खा ले, कुछ देर मोबाइल देखना है देख ले, मुझको काम करने दे, मुझको बात करने दे। ऐसा मत छोड़िए। ये मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन बच्चों के हाथ में आता है, जाता नहीं है कभी भी। 9-10 साल की उम्र तक उनके सोशल मीडिया अकाउंट बन रहे हैं। इंस्टाग्राम कॉल पर बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं जिनको टेलीफोन नहीं दिया गया है। आप सोच लीजिए, आपने स्मार्टफोन नहीं दिया है तो वो इंस्टाग्राम की कॉल पर बात कर ले रहे हैं। कैसे करते हैं मैंने देखा नहीं है, लेकिन करते हैं, मुझको मालूम है। फेसबुक कॉल पर बात कर लेते हैं। ट्विटर पर भी शायद शुरू हो चुका है या होने वाला है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। और भी होंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म, मुझको नहीं मालूम है सब। उन पर बच्चे बात भी कर ले रहे हैं, उन पर बच्चे ग्रुप में आ जा रहे हैं। आज हालत ये है, मैं बतलाऊं आपको, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गया है। वहाँ एक शहर के एक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने एक अकाउंट की तरह का एक्सेल शीट बना लिया है। उस एक्सेल शीट में क्लास की हर लड़की का नाम लिखा है। वो अच्छी है, बुरी है, काम चलाऊ है, किसी लायक नहीं है, छूने लायक भी नहीं है, शादी के लायक है, सबसे खूबसूरत है, सबसे हॉट एंड सेक्सी है। ऐसे कई उन्होंने पैमाने तय कर लिए हैं एक्सेल शीट पे। हर लड़की को उसमें से किसी पैमाने पर उन्होंने फिट किया है। स्कूल परेशान है, सरकार परेशान है। आप सोच के देखिएगा, ये हमला आ चुका है, ये हमला हो चुका है। हम अभी तक हिंदुस्तान में मुगलों के हमलों की चर्चा कर रहे हैं। मुगल तो आए, चले गए, ख़त्म हो गए। उसके बाद तो अंग्रेज भी 150 साल रह के चले गए, उसकी परवाह मत कीजिए अधिक। मुगलों का असर अब नहीं रह गया है, ये नया असर है, ये पश्चिम का असर है। ये वही पश्चिम जो हिंदुस्तान के बहुत से लोगों को नापसंद भी है, ये उस पश्चिम का ताज़ा असर है। आज ये सारे औजार, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये हिंदुस्तानी किशोरों को, टीनेजर्स को कहाँ ले जाके छोड़ेंगे। बहुत ख़तरनाक नौबत है। इसके बारे में ज़रूर पढ़िए, ज़रूर सुनिए। मेरे से ज़्यादा अच्छी जानकारी कहीं आपको और मिले, उसको भी पढ़िए। इसको अनदेखा मत कीजिए। मेरे घर में कोई टीनेजर नहीं है, ऐसा मत सोचिए। आपके पड़ोस में कोई टीनेजर होंगे, दोस्तों में होंगे, रिश्तेदारी में होंगे। सोचिए ज़रूर इस बारे में। नहीं सोचेंगे तो पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका रहेगा, उस वक्त कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हिंदुस्तानी समाज, यहाँ की सरकार, यहाँ के स्कूल कॉलेज, इन सब को सोचने की ज़रूरत है। अमेरिका और ब्रिटेन हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है, बर्निंग एग्जाम्पल्स हैं। हमको उनको देख के हमारे घर को अभी से सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखिएगा, अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। जिन लोगों के साथ आपका अक्सर उठना बैठना होता है या जिनके घर में 6 साल से लेके 16 साल 18 साल तक के बच्चे हैं, उनको भेजिएगा। उनको कहिएगा हम लोग अगली बार जब मिलेंगे इस पे बात करेंगे।
या मैं फ़ोन करूँगा या करूँगी, इस पे हम बात करेंगे, हमको बात करना है। इसको अनदेखा मत कीजिए। ये ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा है जो गर्म धातु लेकर आ रहा है, पिघली हुई धातु लेकर आ रहा है, धुएं का बवंडर उठा हुआ है, प्रदूषण लेकर आ रहा है। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। फिर मिलेंगे। फिलहाल चलते चलते एक छोटी सी बात, कल 2 दोपहिया में टक्कर हुई है छत्तीसगढ़ में। 2 दोपहिया में टक्कर, 7 लोग घायल हुए हैं। 7 लोग, 2 दोपहिया की टक्कर में 7 लोग घायल हुए हैं। इसका मतलब है 1 पर 3, 1 पर 4 शायद ऐसे रहे होंगे। सोच के देखिए, क्यों कर रहे हैं ऐसा? कोई जंगल में शेर नहीं दौड़ा रहा है कि वहां से निकलने के लिए 3 लोग 4 लोग बैठ गए 1 दोपहिए पे। क्यों करते हैं ऐसा? अपनी जिंदगी को क्यों खतरे में डालते हैं? थोक में घायल हुए हैं 7 लोग, 2 दोपहिया की टक्कर में 7 घायल। कोई बचा भी है घायल होने से कि नहीं, मुझको नहीं मालूम कितने लोग थे। कभी कभी ऐसी फोटो देखने मिलती है अलग अलग शहरों की, सच्ची फोटो, जिसमें एक मोटरसाइकिल पे 6 लोग 7 लोग बैठे हुए हैं और पुलिस वाले उनको रोक के सलाम कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। दोपहिया 2 ही लोगों के चलने के लिए रहता है। किसी बच्चे को लेकर भी बैठते हैं तो उसकी जिंदगी खतरे में रहती है। मत कीजिए ऐसा, ऐसे लद के मत चलिए। ये ओवरलोड करना ट्रक वालों के ऊपर छोड़िए और पुलिस कार्रवाई करती है कि नहीं देखिए। आप दोपहिए को ऐसा ओवरलोड करेंगे तो क्या होगा? बेकाबू हो जाती है गाड़ियां, संतुलन खो बैठता है। इस हिसाब से बनी नहीं है गाड़ियां। अपनी ज़िंदगी को बचाइए, 2 फेरा लगा लीजिए और क्या होगा, जिंदा तो रहेंगे। फिर मिलते हैं।